ओके जी, ये क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए आपको। तो इस क्वेश्चन में भी देखो, ये हमारी क्या जी साइड्स हैं और ये वो चीज है। ठीक है, कोई भी एक साइड चूज कर लो, वहां से शुरू कर सकते हो। जैसे कि हम शुरू कर लेते हैं जी, कि मैं इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो क्या है राइट हैंड साइड? b माइनस सी बाई ए इंटू कॉज ए बाई टू, ये राइट हैंड साइड। साइड को किस में चेंज करेंगे? एंगल में। क्या यूज करेंगे? साइन फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे हम? लिखना है पूरा प्रॉपर बाय साइन रूल। हाँ जी, क्या होगा? a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी। लेट दिस बी इक्वल टू k। तो a की वैल्यू क्या आ गई जी? k साइन ए, b की वैल्यू k साइन बी और c की वैल्यू k साइन सी। तो राइट हैंड साइड b की वैल्यू पुट कर दो जी, क्या है जी? k साइन बी। c की वैल्यू क्या है जी? k साइन सी अपॉन a की वैल्यू कितनी है जी? k साइन ऑफ a। k कॉमन लेके कैंसिल कर दो, साइन b माइनस साइन c अपॉन क्या आ रहा है जी? साइन ऑफ a। यहां तक क्लियर है जी? अब यहां पे देखो जरा, सॉरी राइट हैंड साइड में एक टर्म और भी था हमारी कॉज ए बाय टू, वो लिखना भूल गया, तो मैं यहीं पे इंसर्ट कर देते हैं इसको। दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या है जी? कॉज ऑफ ए बाय टू इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए बाय टू। ठीक है, साइन बी माइनस साइन सी, हाँ जी क्या फॉर्मूला होता है जी? साइन सी माइनस साइन डी का, बोलो जी क्या होगा? टू cos कॉस b by 2 बी प्लस सी बाय टू sin b minus c इंटू by साइन बी माइनस सी बाय टू। नीचे क्या आ रहा है जी? साइन ए। साइन ए को हाफ एंगल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू, और साइड पे हमारा क्या था जी? कॉस ए बाय टू। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, टू से हमारा टू कैंसिल, और ये देखो जो चीज मैंने आपको बोली थी, दो एंगल्स का सम आ रहा है, तो हमेशा इसको किस में चेंज करना है? थर्ड एंगल में। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? बी प्लस सी को पाई माइनस ए बाय टू। ठीक है जी, इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू, और नीचे क्या था? साइन ऑफ ए बाय टू। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा। तो ऊपर क्या बन गया? साइन ए बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? साइन बी माइनस सी बाय टू। दिस इज राइट हैंड साइड, ये मेरी राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर है जी? yes sir हाँ जी क्लियर है। yes sir ओके जी, अब बेटा एक्सरसाइज देखो आपकी पहुंच चुकी है व्हाट्सएप के ग्रुप में सभी के। आज इसकी एक्सरसाइज ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है जी। क्वेश्चन दिया हुआ है जी हमें, कहता इन एनी ट्रायंगल ए बी सी if a is equal to 18, b is equal to 24, c is equal to 30, find फर्स्ट पार्ट दिया है जी cos a cos b cos c, और सेकंड पार्ट है sin a sin b एंड sin c। तो अब a पता है, b पता है, c पता है, ठीक है। cos a का फॉर्मूला लिखवा हुआ मैंने, क्या होगा? बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन क्या होता है जी? 2bc। हाँ जी, बी स्क्र, बी क्या है जी? 24 का स्क्र, सी क्या है जी? 30 का स्क्र, माइनस ए स्क्र, ए क्या है जी? 18 का स्क्र अपॉन 2bc। 24 इंटू सी कितना है जी? 30। मैं चाहता हूं ये कैलकुलेशन आप सभी अभी करके दिखाओ, जैसी कैलकुलेशन हो जाए हैंड टेस्ट कर देना, आंसर किसी ने बोलना नहीं है। मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को करके जरूर देखें। अभी करो जरा कैलकुलेशन।
डन सर। हैंड रेज करते रहो बेटा जिनका हो चुका है। चलो जी, बाकी अब देखो इधर बेटा, कभी भी कोई कैलकुलेशन करनी है ना तो हमेशा देखो करो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो। ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, तो इन सब में से 6 कॉमन निकल सकता है, सबका स्केयर है, तो बाहर मेरा क्या आ जाएगा जी, 6 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के स्केयर को बाहर ले लेते हैं, तो 6 इंटू 424 होता तो अंदर 4 का स्केयर बच गया, 6 इंटू 530 होता तो ये 5 का स्केयर बच गया, 6 इंटू 318 होता ही तो ये 3 का स्केयर बच गया। यहां से एक 6 से ले लो, एक 6 से, तो 6 का स्केयर इधर से आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 5, ये स्टेप क्लियर है सबको। 6 स्केयर क्या हो गया जी, कैंसिल, 4 स्केयर 16, 5 स्केयर 25, 3 स्केयर 9, और नीचे देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 कितना आ गया जी 40। करो जरा कैलकुलेशन, 25 प्लस 16 या 25 16 माइनस 7 कर दो, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 हो गया, 25 प्लस 7 कितना आ गया जी 32, 32 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है जी 40। ठीक है जी, तो अब इसको देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं जी, हाँ जी क्या बेटा, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ रहा है जी 4/5। ये चीज क्लियर है जी, तो कितने स्टूडेंट का आंसर 4/5 आ गया था। यस सर 4/5 या। क्लियर है जी, यस सर 4/5। तो cos a आ चुका है जी, अगर cos a आ गया तो क्या आप cos b निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला होगा cos b के लिए, ए a स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सी c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूलाज, तो cos b आपका किससे निकलेगा, आपके पास a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac से। ठीक है जी, और इसी तरह से आपने क्या निकाल लेना है cos c, वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये चीज क्लियर है जी, तो cos a cos b cos c ये तीनों आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सेकंड पार्ट बताओ कैसे करोगे। सर फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स कौन टू से 1 वाला बेटा, माइनस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। कौन, बिल्कुल ठीक बेटा। अब देखो हमें साइड्स पता है, साइड से हमने कॉस निकाल लिया, अगर कॉस पता तो साइन अपने आप निकल जाएगा। हाँ जी, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए क्या होता है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये चीज क्लियर है जी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है जी, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा जी 1 माइनस 16/25, तो 25 माइनस 16 9/25, 9/25 क्या होगा 3/5 का होल स्क्वायर, तो यहां से साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी जी 3/5। ये चीज क्लियर है जी। अब यस मुझे सर। एक चीज बताओ, अगर साइन स्क्वायर ए, अगर साइन स्क्वायर ए मेरा 3/5 का होल स्क्वायर है, तो देखा जाए साइन ए की दो वैल्यूज आती हैं, एक आएगी +3/5, दूसरी आएगी -3/5, लेकिन मैंने सिर्फ प्लस लिखी है, माइनस नहीं लिखी, क्या मुझे रीजन बता सकते हो इसका, मैंने माइनस का साइन क्यों इग्नोर किया है। क्वेश्चन समझ में आया क्या चीज है बेटा, कभी भी x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा तो x की दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस से होगा और एक माइनस से होगा। ठीक है जी, होगा ही होगा ऐसा। ठीक है जी, लेकिन मैंने सिर्फ एक वैल्यू ली है, दूसरी वैल्यू नहीं लिया, रीजन बताओगे मुझे इसका, साइन ने 3/5 लिया है, -3/5 नहीं लिया है, क्या रीजन होगा उसका। थीटा नेगेटिव में नहीं हो सकता सर फर्स्ट बेटा क्वाड्रेंट वो में है। जरूरी थोड़ी है साइन नेगेटिव, ये थोड़ी है कि थीटा नेगेटिव, नहीं। देखो हमें नहीं पता कि एंगल मेरा किस क्वाड्रेंट पे, मेरे को ये तो पता है ABC एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब ट्रायंगल के जितने भी एंगल होंगे वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, और दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है जी पॉजिटिव, इसलिए साइन की वैल्यू हमने क्या ली है पॉजिटिव, हमने साइन की नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है। ये चीज समझ में आ गई सबको, हाँ जी यस क्लियर है सर। जी। यस सर।
ओके जी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जी, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं, a प्लस बी बाई सी इस तरह से कर चुके हैं जो अभी किया हमने, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जैक्टली सेम वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एनसीईआरटी का, ये अभी करके दिखा रहे हो आप मुझे, ट्राई करो। प्रूव दैट a इंटू बी cos c माइनस c इंटू कॉस b इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ये चीज करनी है आपने। चलो अप्रोच बता दो, सॉल्व मैं कर दूंगा। फॉर्मेट को अगर आप देखो बच्चा, यहाँ पे सिर्फ अकेला साइड्स है, इसमें एंगल भी है और साइड भी है, और इसमें दिया कोसाइन, और हमें पता हम कोसाइन को किसमें चेंज कर सकते हैं, साइड में। तो ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, डायरेक्ट कोसाइन का फॉर्मूला यूज कर लो, सारा कुछ किसमें चेंज हो जाएगा, साइड में, और राइट हैंड साइड भी किसमें है जी, साइड में। तो हम क्या करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ये क्या बन गया, ए बी कॉज ऑफ सी माइनस ए सी कॉज ऑफ बी। कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन 2ab माइनस ए सी। कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो जरा, ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन क्या आ गया जी, 2ac। कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आ गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस क्या गया जी, बी स्क्र। ए स्क्र से ए स्क्र भी क्या हो गया जी, कैंसल। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, बी स्क्र भी 2 टाइम्स आ रहा है, सी स्क्र भी 2 टाइम्स आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो क्या आ गया जी, बी स्क्र माइनस सी स्क्र, और यही हमारी क्या है जी, राइट हैंड साइड है। क्लियर है सबको, हाँ जी यस क्लियर है, यस सर। पता लग गया कैसे सोचना बेटा जी, यस सर। पक्का। यस। चलो जी क्लियर है, तो चेक कर लेते हैं जी। इसी से अगला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है जी, मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करो पहले। a इंटू कॉज ऑफ सी माइनस कॉज ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स b माइनस सी इंटू कॉज स्क्र a बाई 2। जैसी हो जाए बेटा हैंड रेस कर देना, सभी ने ट्राई जरूर करना है। दिमाग में फॉर्मूलाज वही दो रखो, एक साइन फॉर्मूला और एक कोसाइन फॉर्मूला।
हाँ जी, हो रहा है सॉल्व। यस सर। हैंड रेज नहीं दिखाई दिया बेटा अभी तक किसी का। आप ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा 2 लेफ्ट सेकंड। हैंड साइड को सॉल्व कर लो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, दिखा दो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। देखो जो प्रूफ डेट के क्वेश्चंस है ना, उसमें बेसिकली करना क्या, हमें इस एंड और इस एंड को ज्वाइन करना। चाहे आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, या आप इधर से शुरू करके इधर पहुंच जाओ, या इधर से शुरू करके बीच में कहीं रुक जाओ और इधर से शुरू करके बीच में यहाँ से मिला। तो आपने दो चीजों को ज्वाइन करना है, तो जिस मर्जी डायरेक्शन से कर लो, चाहे पूरा लेफ्ट टू राइट चले जाओ या पूरा राइट टू लेफ्ट चले जाओ, या लेफ्ट को भी स्टार्ट कर दो, राइट को भी स्टार्ट कर दो और बीच में किसी एक पॉइंट पे मीट कर दो। तो तीनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। मतलब चाहे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड पहुंच जाओ, या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड शो कर दो, या लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंपलीफाई कर लो, राइट हैंड साइड को भी सिंपलीफाई कर लो, दिखा दो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ओके, कुणाल का हो गया है, निशु का हो गया है, और बताओ जी। ओके, चलो मुझे बताओ बेटा कौन सी अप्रोच यूज करी है, किससे सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि कई तरीके मैंने बोल दिए, जैसे मर्जी कर सकते हो। आप लोग बताओ आप लोगों ने क्या ट्राई किया, मैं उसी अप्रोच को करके दिखाता हूँ। बोलो जी कि जिनका सॉल्व हो चुका वो बताएं क्या ट्राई किया, वही चीज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सर। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है। ओके जी, cos a को कर लिया तो कन्वर्ट। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरा साइड है, ये दो एंगल है, तो क्या किया, सर इसको भी ये आ साइड में गया चेंज हमारा, कर दिया और इसको भी साइड में। सर ये हमारा हम्म, के साइन बिल्कुल वो भी कर सकते हो। इसको किस में चेंज कर दो जी, अपना लैम्डा साइन ए आ गया ये, ठीक है। तो आपका ये पूरा एंगल में चेंज हो जाएगा। फिर आप इधर भी जा सकते हो, इसको भी पूरा किस में चेंज कर दो जी, एंगल में। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, लैम्डा साइन भी, दूसरे की क्या हो जाएगी जी, लैम्डा साइन सी। लैम्डा आपका कॉमन आ गया, 2 लैम्डा। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर दो और दिखा दो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है जी, सेम। तो क्वेश्चन मेरा उससे भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो बोलो कैसे करके दिखाऊं, ऐसे ही करके दिखाऊं, हाँ या ना तो बोल दो बेटा। ये सब। ओके जी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए कॉस सी माइनस कॉस बाय
साइन रूल को आप इससे भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था साइन ए बाय ए की जगह, ठीक है जी, या आप बोलो क्या कर लेते हैं, चलो वैसे ही कर लेते हैं, की टर्म में कर लेते हैं, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। जब भी यूज करना लिखना जरूर आपने। तो ए क्या आ गया जी के साइन ए, बी क्या आ गया जी के साइन बी, एंड सी क्या आ गया जी के साइन सी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ रही है जी के साइन ए, साथ में आ गया जी कॉस सी माइनस कॉस बी। ओके जी, बोलो अगला स्टेप क्या करना है, बोलो। के साइन है, यहां देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा जी, -2 साइन क्या आएगा जी सी प्लस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस बी बाई 2। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। यस बोल दो बेटा जी। अगर कोई और दूसरी अप्रोच करने, दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि आप इसको इससे कर दो, इसको इस पे कर दो, फिर लगा दो, या आप पैसे भी लगा सकते हो, जैसा आप कहोगे हम वैसा कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। अब साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, 2 साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं आप, पाई माइनस ए बाय 2। माइनस को अंदर ले जाते हैं तो सी माइनस बी की जगह क्या बन जाएगा जी बी माइनस सी बाय 2। यहां तक क्लियर है जी? यस सर। देखो ये स्टेप क्लियर है? ओके Yes. जी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी कॉस थीटा, तो ये पूरी टर्म मेरी क्या बन जाएगी जी कॉस ए बाय 2। ठीक है, 1 2 को मैं बाहर लिख लेता हूं, 2 साइन, ये अकेला देखो कॉस इंटू कॉस तो हो रहा है कॉस केयर, और प्रूफ डेट में हमें कॉस केयर भी चाहिए, तो हम इस कॉस केयर को नहीं छोड़ते, आगे वाले साइन को देखो, इस ए को लिख सकते हैं हम पाई माइनस बी प्लस सी बाई 2। कॉस इंटू कॉस क्या बन गया जी कॉस केयर ए बाई 2। ठीक है जी, साइन बी माइनस सी बाई, दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी कॉस थीटा, 2 के ये क्या बन जाएगा जी कॉस बी प्लस सी बाई 2, ये 2 तो बाहर ही है, और ये मैं ले लेता हूं जी साइन बी माइनस सी बाई 2, साथ में क्या आ गया कॉस केयर ए बाई 2। अब ये बताओ 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 किस चीज का फॉर्मूला है? साइन सी प्लस 2 साइन सी प्लस साइन बी माइनस साइन सी का, साइन बी माइनस साइन सी क्या होता है 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे क्या है cos केयर ए बाई 2, 2 बाहर आ गया, k को अंदर ले जाओ जी, तो k टाइम साइन बी माइनस k टाइम साइन सी इज इक्वल इनटू क्या आ गया जी cos केयर ए बाई 2। k साइन बी क्या होगा b, k साइन सी क्या होगा जी c, साथ में क्या आ गया cos केयर ए बाई 2। हाँ जी यही थी हमारी राइट हैंड साइड से। तो आप एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड पे जा सकते थे। नहीं समझ आ रहा था कि इस तरह से इसको चेंज करना है, तो जितनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होती थी उतनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते, फिर इसको शुरू करते। अगर आप इसको शुरू करते तो क्या करते आप, इसके बाद अगला स्टेप ये डालते, अगले स्टेप में के कॉमन लेते, ये वैल्यू आती, इसकी जगह आप ये वैल्यू डालते, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता। ठीक है जी, फिर मैंने क्या कहा था जो b प्लस सी है, b प्लस सी की जगह क्या डालना है पाई माइनस ए, तो b प्लस सी की जगह जब पाई माइनस ए डालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा जी साइन, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस के ए बाई 2, तो वो मेरा ये वाला स्टेप बन जाता। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते थे, आपका इस तरह से भी हो जाता। ये चीज क्लियर है जी? हाँ या ना तो यस बोल दो। सर। हाँ जी सर। यस सर ओके जी। दूसरा आप इसको अकेले कोसाइन फॉर्मूले से भी कर सकते थे।
अकेले कोसाइन फॉर्मूले से कैसे कर सकते थे, जस्ट मैं बता रहा हूं, स्टार्ट दे रहा हूं, करना आपको ट्राई। मेथड 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी, a इंटू कॉस सी माइनस क्या है जी, कॉस बी, यानी मेरा क्या बन जाएगा, a कॉस सी माइनस a कॉस बी। कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन 2ab। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता, ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन क्या आता है जी, 2ac। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। Yes, sir. फिर इसको आगे आप सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई करने के लिए ये ए से ए कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, इस पूरे का आप एलसीएम ले लेते, एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम क्या बन जाएगा, 2bc, ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ए स्क्र प्लस सी बी स्क्र माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्र बी माइनस बी सी स्क्र प्लस क्या आ जाएगा जी, बी क्यूब। देख लेना आगे जैसा भी करना। अब राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 2 इंटू बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाय 2, यानी b माइनस सी इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 का फॉर्मूला होता है जी, क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, तो b माइनस सी कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाता है जी, 2bc। तो इस सब को मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आती जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से भी प्रूव हो सकता था। समझ में आ गई ये चीज, Yes, Yes, sir. sir. हाँ या ना तो बोल दो। Yes. Yes, sir. एक और अप्रोच देखो, हाँ जी क्या दिया हुआ हमें, 2 प्रूफ में क्या है जी, a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी, a इंटू कॉस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाय 2, ठीक है, दैट इज cos b minus cos c upon 2 cos square a by 2 is equal to b minus c by a। कहने का मतलब ये है कि रादर देन इसको प्रूव करने के, इसकी बजाय मैं इसको प्रूव करता हूं। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अपने आप हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन निकालिए, b माइनस सी बाय की वैल्यू निकालो और दिखा दो b माइनस सी की वैल्यू की आ रही है, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दो कि आंसर हमारा क्या आ रहा है जी, सेम आ रहा है। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी हो जाएगा, ये कर लोगे इसको। Yes, sir. तो इस मेथड से आपने इस चीज को करके देखना है, एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो ये अप्रोच भी आपने खुद ट्राई करनी है, कर लोगे ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, एनसीईआरटी। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो बच्चा। बेटा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या, आंचल बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, Yes, sir. Sir, पहले नहीं दिख रही थी. अब दिख रही है बच्चा, Yes, sir. ओके। क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो जरा, 8th क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ये। बेटा आज आपकी क्लास 2 o'clock तक ही है, मैं सोचा आज 2:30 तक करना था, पर थोड़ा काम है मेरे को आज, तो आज ही चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में इसको खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा ही काम रह जाएगा हमारा, बी Okay, sir. स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। करोगे ट्राई एक बार, अभी पता लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री कितनों Yes. को आती है, कितनों को याद है फॉर्मूला सारे। ट्राई करो जरा अभी।
बेटा सॉल्व हो रहा है? Yes. यस सर, ट्राई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड को से ट्राई करो जरा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, फॉर्मूला लिख लोगे, क्या आएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन क्या आएगा जी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। के स्क्वायर कॉमन लेके क्या हो गया जी, कैंसल, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन क्या आ रहा है जी, साइन स्क्वायर ए। अब देखो फॉर्मूला याद आया कोई, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को देख के? सर डन। Done. हाँ, कौन सा फॉर्मूला बेटा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी किसके इक्वल होता है? साइन बी प्लस सी टू साइन बी माइनस सी। बिल्कुल ठीक बेटा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ डेट में एंगल जो चाहिए थे वो बी प्लस सी और बी माइनस सी चाहिए थे, तो ए नहीं चाहिए थे। तो बेटर क्या रहेगा, ये जो नीचे का ए है इसको भी किस में चेंज कर दो जी, बी प्लस सी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा, तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, नीचे का जो वैल्यू बनेगा वो साइन स्क्वायर बी प्लस सी ही है। तो ये पूरी टर्म इस एंगल से क्या हो जाएगी जी, कैंसल, तो साइन बी माइनस सी अपॉन साइन क्या आ रहा है जी, बी प्लस सी। क्लियर है चीज? यस सर। हाँ जी क्लियर है जी, ओके जी। Yes. क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका होना चाहिए इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज मैंने छोड़ना है था बीच में। चलो मैं चाहता हूँ बीच में एक क्वेश्चन सारे करके दिखा दें मेरे को। बी प्लस सी इंटू कॉस बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस बी माइनस सी बाय टू। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स ने करके दिखाना मेरे को, जैसे ही हो जाए हैंड रेज कर देना।
हाँ जी, हो गया जी। यस सर। हाँ जी, कर लिया सबने? बेटा Yes. सबको होना चाहिए था ये तो। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स क्या बात बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर हम साइड्स को देखें, इसको इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, b प्लस सी बाई ए। मैं ऐसा करता हूँ, इसी से शुरू कर देते हैं, पूरा प्रॉपर लिख के दिखाना साइन रूल। तो क्या आ जाएगा, k साइन b प्लस k साइन c अपॉन k साइन, k कॉमन लेके क्या हो गया जी, कैंसल। साइन b प्लस साइन c अपॉन क्या आ गया जी, साइन a। अब साइन b प्लस साइन c पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा जी, 2 टू साइन b प्लस साइन c बाई 2 b प्लस c Cos बाई 2 cos C इंटू b by कॉस b माइनस सी बाई। नीचे साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसल। ठीक है, अब ये देखो, हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, वो b माइनस सी एंड b प्लस सी चाहिए, हमें a नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे a है, a की वैल्यू डाल देते हैं। अब a को b प्लस सी में चेंज करते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2 साइन ऑफ a pi की minus जगह क्या आएगा जी, पाई माइनस b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस पाई माइनस b प्लस सी बाई 2। क्लियर है जी? तो साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। नीचे देखो, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कितना होता है जी, कॉस। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस b प्लस सी बाई 2। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन साइन b प्लस सी बाई। तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगी जी, कैंसल। किसकी वैल्यू है ये, b प्लस सी अपॉन ए। तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, तो b प्लस सी इंटू कॉस b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस b माइनस सी बाई 2। देखो ये प्रूव करना था, तो जस्ट मैं ये अप्रोच भी आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से करके दिखा दिया। हाँ जी, क्लियर है चीज? यस सर। Yes, हाँ जी, sir. क्लियर है जी। बाकी आप यस ऐसा भी कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड जितनी सिंप्लीफाई होती है उतना कर दो, राइट हैंड साइड जितनी सिंप्लीफाई उतना कर दो, और दिखा दो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है जी, सेम आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10th क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट है a cos a प्लस b cos of b प्लस c cos of c is equal to 2a sin b sin c। स्टार्ट इसमें भी हम वही लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, मैं ही करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। a cos a b cos b c cos of c है। a को क्या लिख सकते हो, k साइन है, b को k साइन b, c को k साइन c। अब बताओ अगला स्टेप, K com k कॉमन निकल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन सी कॉस ऑफ सी। 2 साइन ए कॉस ए क्या होगा जी, साइन sin 2 sin to b साइन 2 बी साइन 2 सी। अब कोई क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ आपको बेटा प्रूव दैट के अंदर, प्रूव दैट if a plus b plus c is equal to pi, prove that this is equals to
4 साइन ए साइन बी साइन सी। याद है, करवाए किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन। Yes, sir. तो आगे सेम वही सोल्यूशन आएगा बेटा, वैसे ही करेंगे। तो करने के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन चूज कर लो, ये कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं। k/2 क्या फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, क्या होगा जी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस क्या आ गया जी साइन ऑफ 2c। ठीक है, k/2 2 टाइम्स साइन, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, a प्लस बी आएगा, a प्लस बी को लिख सकते हैं हम पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी। साइन 2c क्या होगा जी 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ सी। साइन पाई माइनस सी कितना होगा जी साइन सी इंटू कॉस a माइनस बी। अब देखो 2 साइन सी तो कॉमन निकल जाना है, ये पीछे वाला जो कॉस है उसको c की जगह उसको a और b में चेंज कर लेते हैं, तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी। 2 साइन सी हमारा क्या निकल गया कॉमन, कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस 180 माइनस सीटा माइनस कॉस सीटा, तो क्या आएगा माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। 2 से 2 क्या हो गया जी कैंसल, k साइन सी, और इस चीज का फॉर्मूला क्या है 2 साइन a साइन b। इसको लिख सकते हैं 2k साइन a इंटू साइन ऑफ b इंटू साइन ऑफ c, और जो k साइन a है उसको हम लिख सकते हैं a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये हमारी क्या आएगी राइट हैंड साइड, यही हमें शो करना था। तो समझ में आ गई बात ये चीज। Yes, sir. यस हाँ जी क्लियर है जी, यस कोई Yes. डाउट किसी को इसमें। No, sir. अगला क्वेश्चन मुझे बता दो बेटा कैसे करेंगे 11th वाला। इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें कॉस ए मल्टीप्लिकेशन में था, अब ये डिवीजन में चला गया। बताओगे क्या चेंज होगा। क्या चेंज आएंगे इसमें। अरे बहुत इजी है, सोच क्या रहे हो। Sir, कैसे करेंगे slide change कर दे. कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल दो। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। कॉस बी की वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। कॉस सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। एलसीएम देखो सबका क्या बन गया, सभी के नीचे क्या एक ही चीज बन रही है 2abc। फर्स्ट में क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। देखो कितना इजी था। क्वेश्चन के हिसाब से आपने खुद देखना है कि आपने क्या लगाना है। 12th क्वेश्चन है हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ सी। इसको 0 शो करना। और 13th वाला हमारा भी सेम यही चीज है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन ऑफ 2a। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने के तरीके में अलग है।
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन ऑफ 2b and a square minus b square by c square sin of 2c is equal to 0. दोनों में करना क्या है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करना आपने खुद है। अगर कॉट है तो वो क्या बन जाएगा, कॉज ए बाय साइन है। साइन 2 है तो ये क्या बन जाएगा जी, 2 साइन ए कॉज। जो कॉज ए है, कॉज ए की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और साइन ए की जगह क्या आ जाएगा जी, लैम्डा टाइम्स ए। बस ये वैल्यूज डाल के हर एक टर्म को, सभी को साइड में चेंज करो। चाहे ऐसा कर सकते हो कि ये टर्म लिखो, इसकी वैल्यू निकालो, ये टर्म लिखो, इसकी वैल्यू निकालो, ये टर्म लिखो, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो। तीनों को ऐड कर देना, सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इस क्वेश्चन में भी एंड इस क्वेश्चन में। तो दोनों में सेम ही चीज करनी है आपने। तो बेटा ये क्वेश्चंस 2 ट्राई करके लेके आना, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी के इसके सॉल्व एग्जांपल देख लेना, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। आज मुझे थोड़ा जाना था जल्दी, तो मैं क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ बेटा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।